ये कुछ भी कर ले, मैं सुलह की तरफ नहीं जाऊंगी। ये एक गैंग है, ये फैमिली नहीं है। मैं अपनी बच्ची को बचा के रहूंगी। ना मैं इनकी धमकियों में आने वाली हूँ, ना मैं इनके ड्रामे में आने वाली हूँ। मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपने अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। अजान का टाइम हुआ है, जुम्मे का दिन है, मैं किसी से नहीं डरती। बाकी ये है कि मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे भाई हैं दो, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा मिलके, तो उससे मेरे घर का थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है। तो बस माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हम गरीब लोग हैं और हमारे हालात सही नहीं है, हालात खराब है, बस खा रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। वो कह रही है कि मेरी उम्र जो है 17 साल आएगी। मैंने बोला बेटा हमारी तो शादी 2007 में हुई थी, तो आप कैसे 17 साल की बनोगी? हमारी तो शादी को 16 साल चल रहा है, तो आप 17 साल की कैसे आओगी? तो कहने लगी मम्मा नहीं मुझे पता है, मैं 17 साल की आऊँगी और मैं यहाँ से निकलूँगी। निकलने के बाद मैं पापा की तरफ के बयान दूँगी, मैं पापा के साथ जाऊँगी और उसके बाद जो है मैं आप पापा से सुलह करेंगी। उसके बाद मैं मुलजिम अब्दुल्ला के साथ रहूँगी और आप लोगों के साथ ही रहूँगी। और ना उनकी वालिदा सही औरत है, ना उनकी दोनों बहनें सही औरतें हैं, और उनकी वालिदा हमें मुझे मारने आती थी। उन लोगों के साथ मैंने नहीं रहना, वो बहुत ख़राब औरत है। तो उनके बहुत खिलाफ है, लेकिन लड़के के खिलाफ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है हबीबा पे जादू किया हुआ है। अच्छा। बहुत खतरनाक जादू किया हुआ है। वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में, बहुत ज्यादा डरी हुई है। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा हबीबा को हुआ क्या कि यहाँ पे लड़कियां मुझे बोली है तुम नशा करती हो। अच्छा। और बोलती है मुझे कोई कत्ल करने के लिए आया है, मेरा यहाँ पे कत्ल कर देगी। वो लड़की आ गई है यहाँ पे, वो मुझे कत्ल करने आई है, मुझे मार देगी। जी वो मुझे वॉइस मैसेज पे बात करते हैं और जो है ना उन्होंने वॉइस मैसेज मुझे किए थे, कह रहे थे मैं आपके इतने टुकड़े करूँगा, इतने टुकड़े करूँगा, अपने टुकड़े ही चुनते फिरोगी। और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी अदालत में सबके सामने ब्लैकमेल कर रहे थे, आप लोगों ने सुना था सारी बात उल्टी। वकील को भी ब्लैकमेल कर रहे थे, सबको ये ब्लैकमेल कर रहे थे। आप लोग देख चुके हैं ये बातें, बहुत धमकियाँ दी जा रही हैं। और वो मुलजिम अब्दुल्ला तो नजर नहीं आया, कहीं छुप के बैठा हुआ था। और ये लोग अदालत मतलब यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अदालत के अंदर नहीं जा रहे। और अभी दो लोग नहीं आए, टाइमिंग खत्म हो गई, लग रहा भाग गए। बस हबीबा से हमारी मुलाकात हुई थी। हबीबा की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, नॉर्मल नहीं थी वो। और उसके हाथों पे मतलब निशान थे कटिंग के, कट किया हुआ था पूरा, कटिंग के निशान थे, नॉर्मल नहीं थी वो, बहुत बीमार लग रही थी और पूरा मुंह उसका सूजा हुआ था और ऐसे लग रहा है जैसे नशे की हालत में। अच्छा। हाँ इस तरह लग रहा, वो नॉर्मल नहीं है। इन्होंने अगवा का मुकदमा दर्ज किया, आप बताएं मामला है क्या, ऐसे कैसे रब्ता हुआ? अगवा नहीं किया, मेरी मम्मा एक बुजुर्ग इंसान थे, मेरी शादी करा रही थी, तब मैं मजबूर होके बगैर निकाह के उससे मुझे मिलवाने लेके जाती थी, जाती करवाती थी। फिर मैं कहीं जाके भागी वहाँ से, और मैं खुले अल्फाजों में यहाँ पे नहीं बता सकती। मैं क्या बोलूँ, ये सब इल्जामात है जो हम पे लग रहे हैं। दुआ ज़ारा का तो केस आपने देखा ही था, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और आप स्त्री से देख लें जो बच्ची पे मुझ पे इल्जामात लगा रही, छोटी बच्ची को आपने पूछा है, बताया आपको, बच्ची ने आपको बताया है। मेरी बेटी रो भी रही है, दूसरी बेटियों को आप मेरी देख सकते हैं। ये आप 2 महीने बच्ची उनके पास रही है, वो तो कुछ भी बोल सकते कुछ भी। और दूसरी बात ये कह रही मैं होश में नहीं थी, होश में नहीं थी, तो इनको नशा दिया जा रहा है, इनको नशा दिया जा रहा है। नशे में बच्ची से रख के ये सब इन्होंने किया है। आप लोगों ने वीडियो देखी है, आपने सब कुछ देखा है, आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं। वो बच्ची की आप लोग वीडियो देखते अच्छा, फैसल नाम ले रही है, फैसल कौन है? उसका मुझे घर पता है, मैं घर ले जाती हूँ। जी, फैसल कौन है? देखिए वो हमारे जानने वाले हैं। अच्छा। हमारे वो जानने वाले हैं। उन्होंने मैडम शैला रजा तक पहुंचाए, पीपल्स पार्टी के, उन पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट की। अच्छा। ये क्या कह रही है, 50 साल आदमी से आप शादी कर रही थी? देखिए हम ये सब इल्जामात हैं। शादी हो रही थी, हॉल बुक होता, निकाह होता, हमारे खानदान में पता होता, सबको पता होता बच्ची का निकाह हो रहा है। आप कहीं भी जाके पता, कार्ड छपे होंगे, सब छपा होगा। देखिए मुझे खुशी इस बात की है कि बच्ची हमारे सामने आ गई है, बच्ची यहाँ पेश हो गई है। हमें इस बात की खुशी है, 2 महीने से लापता थी, हमें नहीं पता था हमारी बच्ची कहाँ है। बस इंशाल्लाह अब आगे आप लोग हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें, ये गैंग सामने आए, ये जो पूरा गैंग है इनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा इस लड़के को अगर मेरी बेटी से मोहब्बत थी तो अकेले यहाँ क्यों भेजा, लाहौर से यहाँ अकेले क्यों भेजा जहाज़ में? सामने आते ना, सामने आते यहाँ पे अदालत में पेश होते, क्यों नहीं पेश हुई? अकेली बच्ची को क्यों भेजा? मोहब्बत थी ना इनको।
के हम लोग पिंडी गए थे, हमने पिंडी में इनकी मालूमात लिए। हमारे जानने वाले नहीं थे, हमें ऐसे ही मिले थे, उन्होंने हमें वहाँ पे सपोर्ट करी, उनके बारे में हमें पता चला, वहाँ मोहल्ले में गए, हमने मालूमात ली। अब आप ये देखें, हम उस मोहल्ले में गए, उनको ये भी पता था कैसा बंदा साथ में आके हमें सपोर्ट किया है, और जिन जिन घरों से हमने मालूमात करी बच्ची को ये भी पता है। इनको कैसे पता है कि हमने वहाँ पे इन बंदों से पूछा, इन लोगों से पता है। ये पूरा गैंग है, इस गैंग को सामने लाया जाए, इन लोगों को गिरफ्तारियाँ हो, कराची इनको लाया जाए। और कभी बच्ची बोली है वो लड़का 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा, कभी बोली 10 मिनट में यहाँ आ जाएगा। ये क्या है, ये है क्या? मेरी ये नहीं समझ आ रहा। वो लड़का यहाँ है, लाहौर में है, आधे घंटे में 10 मिनट में लाहौर से यहाँ कैसे आ सकता है वो लड़का? बस मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ, छोटी छोटी बच्चियों की शादियाँ हो रही। मेरी बच्ची बहुत छोटी, आप लोगों ने देख ली, उसकी हाइट भी आप लोगों ने देख ली, उसकी हील भी आप लोगों ने देख ली, और बच्ची है, बच्ची ही रहेगी। जितना भी उनको आंटी या औरत बना ले या 18 साल की लड़की बना ले, वो बच्ची है, बच्ची ही रहेगी, जितना भी ये गैंग कोशिश कर ले। जी, आज हम पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर अपीयर हुए। अब्दुल्ला नामी शख्स, उसकी बच्ची हबीबा जो है वो उसको अगवा किया गया था। यहाँ से एक गिरोह है जो कमसन बच्चियों को अगवा करके और पंजाब में ले जाकर उनके साथ ज़बरदस्ती निकाह करते हैं, जो चाइल्ड रेजिडेंट मैरिज एक्ट के ख़िलाफ़ है। तो इसके हवाले से हम पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से अपीयर हुए, जज साहब के सामने हमने आर्गूमेंट करे, और जज साहब ने हमारी दोनों एप्लीकेशनें मंजूर करते हुए बच्ची को शेल्टर होम भेज दिया है। वो ये कहा है कि चाइल्ड रेजिडेंट मैरिज एक्ट के तहत इस बच्ची की उम्र कम है, वो ये निकाह नहीं कर सकती। तो इसमें जो भी चाइल्ड रेजिडेंट मैरिज एक्ट के जो भी बंदे इसमें मुलविस हैं, सबको सज़ा होगी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लाए अमल डॉक्यूमेंट्स लेकर नेक्स्ट लाए अमल तय करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी बच्ची को चाइल्ड रेजिडेंट मैरिज एक्ट के तहत छोटा होने से उसको चाइल्ड डेस्टिट्यूट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि शेल्टर होम में, ताकि उसकी परफेक्ट एज जो है वो डिटर्मिनेशन हो जाए। वो कह रही है कि मेरी उम्र जो है 17 साल आएगी। मैंने बोला बेटा हमारी तो शादी 2007 में हुई थी, तो आप कैसे 17 साल की बनोगी? हमारी तो शादी को 16वां साल चल रहा है, तो आप 17 साल की कैसे आओगी? तो कहने लगी मम्मा नहीं, मुझे पता है मैं 17 साल की आऊँगी, और मैं मैं यहाँ से निकलूँगी, निकलने के बाद मैं पापा की तरफ के बयान दूँगी, मैं पापा के साथ जाऊँगी, और उसके बाद जो है मैं आप पापा से सुलह करेंगी, उसके बाद मैं मुलजिम अब्दुल्ला के साथ रहूँगी और आप लोगों के साथ ही रहूँगी। और ना उनकी वालिदा सही औरत है, ना उनकी दोनों बहनें सही औरतें हैं, और उनकी वालिदा मुझे मारने आती थी, उन लोगों के साथ मैंने नहीं रहना, वो बहुत ख़राब औरत। तो उनके बहुत खिलाफ है, लेकिन लड़के के खिलाफ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है हबीबा पे जादू किया हुआ है। अच्छा। बहुत खतरनाक जादू किया हुआ है, वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा डरी हुई है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा हबीबा को हुआ क्या। कि यहाँ पे लड़कियाँ मुझे बोल रही है तुम नशा करती हो। अच्छा। और बोलती है मुझे कोई कत्ल करने के लिए आया है, मेरा यहाँ पे कत्ल कर देगी। वो लड़की आ गई है यहाँ पे, वो मुझे कत्ल करने आई है, मुझे मार दे। जी, वो मुझे वॉइस मैसेज पे बात करते हैं, और जो है ना उन्होंने वॉइस मैसेज मुझे किए थे, कह रहे थे मैं आपके इतने टुकड़े करूँगा, इतने टुकड़े करूँगा, अपने टुकड़े ही चुनते फिरोगी, और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी अदालत में सबके सामने ब्लैकमेल कर रहे थे, आप लोगों ने सुना था, सारी बात उल्टी, वकील को भी ब्लैकमेल कर रहे थे, सबको ये ब्लैकमेल कर रहे थे। आप लोग देख चुके हैं ये बातें, बहुत धमकियाँ दी जा रही हैं। और वो मुलजिम अब्दुल्ला तो नज़र नहीं आया, कहीं छुप के बैठा हुआ था, और ये लोग अदालत मतलब यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अदालत के अंदर नहीं जा रहे। और अभी दो लोग नहीं आए, टाइमिंग ख़त्म हो गई, लग रहा भाग गए। बस हबीबा से हमारी मुलाकात हुई थी। हबीबा की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, नॉर्मल नहीं थी वो, और उसके हाथों पे मतलब निशान थे कटिंग के, कट किया हुआ था पूरा, कटिंग के निशान थे, नॉर्मल नहीं थी वो, बहुत बीमार लग रही थी, और पूरा मुंह उसका सूजा हुआ था, और ऐसे लग रहा है जैसे नशे की हालत में। अच्छा। हाँ, इस तरह लग रहा, वो नॉर्मल नहीं है।